मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़। कर्नाटक एक्सप्रेस में विपक्ष नायक सिद्धरामैया भी वायरस की चपेट में। परसों ही सीएम येडियुरप्पा वायरस पीड़ित हुए तो मणिपाल अस्पताल में दाखिल किया गया। सत्ता पक्ष के नायक के बाद अब विरोध पक्ष के नायक सिद्धरामैया की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अब इन्हें भी वहीं मणिपाल के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि बुखार के कारण इमरजेंसी वार्ड में इनको शिफ्ट किया गया है। सिद्धरामैया का 2 बार दिल का ऑपरेशन भी हुआ है। जो डॉक्टर्स की टीम सीएम येडियुरप्पा का इलाज कर रही है, वही टीम सिद्धरामैया का भी इलाज कर रही है। आज सुबह ही प्रेस मीट करके मणिपाल के डॉक्टर ने बताया है कि सिद्धरामैया का इलाज चल रहा है। ये एलोपैथिक इलाज है, कोई आयुर्वेद इलाज नहीं। येडियुरप्पा भी सेहतयाब हो रहे हैं, बताया डॉक्टर्स ने। इनकी सेहतयाबी के लिए आरोग्य मंत्री श्री रामुलु, मेडिकल हायर एजुकेशन मिनिस्टर के सुधाकर, डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल और अश्वत्थ नारायण और खुद सीएम येडियुरप्पा ने भी सिद्धरामैया की सेहत की कामना करते हुए ट्वीट करके लिखा है। मुड़ीगिरी में जमीन से निकली भारी आवाज, लोगों में छाया खौफ। चिकमंगलूर जिले के मुड़ीगिरी तालुका के बंकल ग्राम में कल रात करीब 10:30 पर जमीन से भयानक आवाज आई और छोटे पैमाने पर भूकंप होने की खबर भी आई है, जिसके कारण लोग अपने घरों से घबराकर बाहर निकले। घरों की दीवारों में दरारें दिखाई दी। इस ग्राम के सुभाष नगर में लोग कह रहे हैं कि भूकंप हुआ। पिछले साल भी इस इलाके में जमीन खिसकने से बड़ा नुकसान हुआ था। कोडागु में भारी बारिश। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण यहां स्थित कावेरी नदी पूरे उफान पर है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है। भागमंडल और तल कावेरी को जाने वाले रास्ते का संपर्क कट गया है। पिछले 2 दिनों से तल कावेरी, ब्रह्मगिरी, पुष्पगिरी और भागमंडल में मूसलाधार बारिश हो जाने से कावेरी की उपनदियां कन्निके और सुजुती के त्रिवेणी संगम में पानी का बहाव बढ़ गया है। घोड़े की जान बचाने में कार और बाइक पलटी। ब्रिज पर घूम रहे आवारा घोड़े को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराकर कार पलटी हो गई है, तो पीछे से आ रही बाइक कार से टकरा गई है। हादसा बीजापुर जिले के मुद्देबिहार तालुका के तंगड़गी के पास कृष्णा नदी ब्रिज पर कल रात पेश आया है। बताया जा रहा है कि चामराजनगर से मुद्देबिहार आ रही थी कार घोड़े के बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई, मगर शुक्र है कि कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, वरना ब्रिज के नीचे कार और बाइक गिर सकते थे। इस हादसे के कई घंटे बाद भी पुलिस के न पहुंचने से यहां का ट्रैफिक जाम हुआ। इस घोड़े के कारण कई हादसे हुए हैं। पता नहीं ये किसका घोड़ा है, कह रहे हैं स्थानीय निवासी। हाईकमांड का आदेश, तालुका पंचायत अध्यक्ष स्थान से बदलाव। डोडबल्लापुर तालुका पंचायत के लिए 2016 में चुनाव हुआ था। इस चुनाव में 22 में से 15 स्थान जीतकर कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी। पहले अध्यक्ष बने श्रीवास्तव ने 3 साल 1 महीने तक इस पद पर रहे। इनके बाद डीसी शशिधर 9 महीने से अध्यक्ष थे। अब अचानक कांग्रेस हाईकमांड के आदेश पर शशिधर ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इंचार्ज अध्यक्ष के तौर पर पद्मावती अन्नैया ने पद ग्रहण किया है। तालुका पंचायत की मियाद अभी 1 साल बाकी है। अपने पद से इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बात करते हुए शशिधर ने बताया कि अधिकार कभी आखिर तक नहीं रहता, लेकिन किए गए अभिवृद्धि के काम आखिर तक रहते हैं, इसलिए अभिवृद्धि के काम करने की नई अध्यक्षा को सलाह दी है, कहा शशिधर ने। सुरीली आवाज के धनी गायक का निधन। तत्वपद और भजन गाने वाले सुरीली आवाज के मालिक कई पुरस्कारों से सम्मानित दादा पीर मंजरेला आज रायचूर जिले के मंजरेला ग्राम में निधन हो गया है। ये 58 साल के थे। किडनी की बीमारी से जूझ रहे। ये कई दिनों से इलाज करवा रहे थे। इनकी कला को देखते हुए राज्य सरकार ने इन्हें राज्य का उन्नत राज्य उत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। ये मंजरेला ग्राम के कादर वली दरगाह के सज्जादा नशीन भी थे।
जेडीएस विधायक बी सत्यनारायण का निधन। तुमकुरू जिला शिरा के जेडीएस पक्ष के विधायक बी सत्यनारायण को पिछले कुछ दिनों से लीवर की बीमारी के कारण मणिपाल अस्पताल में 15 दिनों से इलाज किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि इन्हें लीवर की शिकायत थी। सुबह ही इनकी हालत गंभीर बताते हुए जानकारी दी थी अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर मनीष राय ने। अब इनके निधन की खबर आई है। JH पटेल के सरकार में ये मंत्री भी थे। कुछ ही दिनों में वेटरनरी मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन। डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी। बेलगाम जिला अतनी तालुका के कोकटनूर ग्राम में करीब 8 सालों से अंदाजन 17 करोड़ रुपयों की लागत से इस वेटरनरी कॉलेज को बनाया गया है, मगर कई दिनों से बिना उद्घाटन वीरान पड़ी इस इमारत को लेकर मीडिया ने सवाल उठाए थे। इससे अब सरकार जाग गई है। वेटरनरी मंत्री और सरकार के सेक्रेटरी इसका जायजा लेंगे और कुछ ही दिनों में कॉलेज का उद्घाटन करके इस साल से कोर्सेज शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसकी जानकारी दी अतनी में डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी ने। गुलबर्गा एसपी अडाम मार्टिन का ट्रांसफर। पिछले 2 सालों से गुलबर्गा में सेवारत एसपी अडाम मार्टिन का ट्रांसफर किया गया है। अब इनको उडुपी जिले के कारकल में नक्सल विंग की जिम्मेदारी दी गई है। बेंगलुरु असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2015 की बैच की डॉक्टर सीमी मरियम जॉर्ज को गुलबर्गा में एसपी नियुक्त करके सरकार ने आदेश जारी किया है। रुपया लूटने के लिए बीजेपी वालों को कोरोना ईद बन गई है। डीके शिव कुमार केपीसीसी के अध्यक्ष पद ग्रहण के बाद आज पहली बार गुलबर्गा पहुंचे डीके शिव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में कई अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस हैं, फिर भी सरकार 10,500 बेड्स का कोविड केंद्र बनाने की तैयारी चली है। इस वायरस के नाम पर अब तक पूरे 4,000 करोड़ रुपयों का भ्रष्टाचार हुआ है। हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार में हम कैसे सरकार का सहयोग करें? सवाल करते हुए पीपीई किट्स, थर्मल स्कैनर, मास्क, सैनिटाइजर हर चीज की खरीदारी में रुपया गबन किया गया है। बीजेपी के रवि कुमार की दी गई लीगल नोटिस पर जवाब देते हुए कहा कि हमारा पक्ष आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाला पक्ष है। हम किसी भी नोटिस से नहीं डरेंगे। ऐसे 1000 नोटिस दे इसका सामना करने के लिए लोगों ने हमें ताकत दी है, कहा डीके शिव कुमार ने। लॉकडाउन, सीलडाउन, ब्लॉकडाउन सब कुछ किया गया, मगर 120 दिनों बाद भी हालात वैसे ही हैं। कोविड-19 के नियंत्रण करने में सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है, कहा शिव कुमार ने। डॉक्टर्स और अस्पताल सिब्बंदियों पर लापरवाही का आरोप। बुखार खांसी से जूझ रहे कोविड वायरस लक्षण का व्यक्ति कल रात 10 बजे से सुबह तक अस्पताल में इलाज के लिए बैठा, मगर ना कोई डॉक्टर आया ना कोई अस्पताल वाला। ऐसी लापरवाही की घटना हावेरी के कोविड अस्पताल में घटी है। बुखार, खांसी और सर्दी से हलाकान हुए 38 साल शिवानगर निवासी जब प्राइवेट डॉक्टर की सलाह पर इलाज के लिए हावेरी के कोविड अस्पताल पहुंचे और रात से सुबह तक बैठे रहे, मगर इनको अस्पताल के किसी व्यक्ति ने भी नहीं पूछा, तो आखिर में इस व्यक्ति के संबंधियों ने इसको घर लेकर गए। कोविड केंद्र की अव्यवस्था, वीडियो वायरल। गदग जिला नरगुन तालुका के बैंकोप्पा ग्राम में स्थित कोविड केंद्र की अव्यवस्था को दिखाने वाला एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वायरस पीड़ितों ने ही वीडियो बनाकर वायरल किया है। इस कोविड केंद्र में सैकड़ों वायरस पीड़ित हैं। यहाँ खाना, पानी, बेड और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कई दिनों से शौचालयों को नहीं साफ किया गया, कई शौचालयों के दरवाजे ही नहीं हैं। इस समस्या को लेकर तहसीलदार को बताया गया है, मगर कुछ भी इंतजाम नहीं किया गया। ऐसे गंदे माहौल में सेहतयाब आदमी भी बीमार पड़ सकता है। अब बीमारों का क्या हाल होगा सोचिए, कहते हुए वीडियो वायरल किया गया है।
राज्य के सीएम सहित करीब 30 से ज्यादा मंत्री और विधायकों को कोरोना पॉजिटिव। कोविड वायरस की न जात है न ये अमीर गरीब को देखता है। इसका काम तो किसी भी इंसान के अंदर पहुंचकर उसके इम्यून सिस्टम को खराब करना है। अब तक भी इसका कहर सब लोगों पर चल ही रहा है, मगर पिछले 2-3 दिनों से ये वायरस ज़्यादातर सियासतदानों में दिखाई दे रहा है। सीएम, विपक्ष नायक के बाद अब मंत्री और विधायक भी इसकी चपेट में आए हैं। अब बताया जा रहा है कि राज्य के करीब 30 से ज़्यादा सियासतदान इस वायरस से पीड़ित हुए हैं। सीटी रवि, आनंद सिंह, बीसी पाटिल, हालप्पा, मंगलुरु के विधायक भरत शेट्टी से शुरू हुई इस दास्तान में बहुत सारे विधायकों के नाम जुड़ गए हैं। सांसद सुमलता, भगवंत कुबा, जनार्दन पुजारी वगैरह इस फहरिस्त में शामिल है। आम जनता, गरीब लोग इस वायरस से हलाक होने वालों में ज़्यादा हैं। सियासतदानों में यूपी की एक मंत्री को छोड़कर अब तक किसी सियासतदान का नाम सामने नहीं आया। बिना लक्षण के 600 से ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन में, डीएचओ का बयान। बिना रोग लक्षण के करीब 600 से ज़्यादा लोगों को घर में ही क्वारंटाइन की व्यवस्था करने की बात बताते हुए बेलगाम डीएचओ डॉक्टर मुनियाल ने मीडिया को बताया कि अस्पताल में बेड्स, खाना वगैरह की सुविधा की कमी के आरोपों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, बताया डीएचओ ने। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देश की जनता का सपना था, जगदीश शेट्टर। आज हुबली के न्यू कॉटन मार्केट में रोड पर अभिवृद्धि कामों की भूमि पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री जगदीश शेट्टर ने बताया कि राम मंदिर का निर्माण देश की जनता का सपना था, जो कल साकार होने जा रहा है। इस पल को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे आज भी याद है जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी तो हुबली के कार्यक्रम का नेतृत्व मैंने ही किया था। मैं तब सियासत में नया आया था। उस पल को अब तक भूला नहीं हूँ। कई सियासी पक्षों ने इसका विरोध किया था, मगर हमने जनता से मंदिर बनाने का वादा किया था, जो आज पूरा हुआ है, बताया शेट्टर ने। रक्षाबंधन के मौके पर विधायक को बांधी गई राखी। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर गंगावती के करटगी में कंकनगिरी मतक क्षेत्र के विधायक बसवराज को पक्ष की और विविध संगठनों की महिलाओं ने राखी बांधकर भाई का फर्ज याद दिलाते हुए क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा और अन्य मांगों को लेकर कुछ मांगे भी रखी। अब देखना है कि विधायक बसवराज कहां तक इनकी समस्याओं का समाधान करके एक विधायक और एक भाई का फर्ज निभाते हैं। बीजापुर में फिर से सड़क पर दिखे पीपीई किट्स, इससे जनता परेशान। जिला आरोग्य इलाके के फिर से अमानवीय घटना सामने आई है। इस्तेमाल किए गए पीपीई किट्स सड़क पर दिखने को मिला। इस पर कुत्ते घूमते दिखे। इस जिले की जनता में कोरोना फैलने का डर है। पीपीई किट्स को इस्तेमाल करने के बाद नियमों के अनुसार उसे जलाना पड़ता है, लेकिन आरोग्य सिब्बंदियों की इस लापरवाही पर स्थानीय जनता अपना विरोध जता रही है। राज्य में 5 अगस्त सेक्शन 144 होगा लागू। बेंगलुरु में राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के और जिले के एसपी, आईजी, डीआईजी और आईजीपी प्रवीण सूद को आदेश दिया है कि राज्य में 5 अगस्त को मंदिरों में पूजा की जाएगी। इस मौके पर विरोध व्यक्त भी होगा। इस नाजुक हालात में निगाह रखने का आदेश दिया है। साथ ही कहा है कि मंदिर या मस्जिदों में झंडे नहीं लगाए जाएंगे। कोई बड़े पैमाने पर जश्न नहीं कर सकेगा। आदेश पालन करें, कहा है गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।